हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका दोबारा से रिवाइव कोडिंग में। यहाँ हम एक सिंपल से टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ़ आई डोंट वांट टू यूज़ ग्लोबल स्टाइल। ठीक है यार, अगर मैं ग्लोबल स्टाइल को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ तो फिर मेरे पास क्या सोल्यूशन है? क्या कोई सोल्यूशन है? हाँ यार, बिल्कुल है। और उस सोल्यूशन का नाम है यू कैन यूज़ मॉडुलस स्टाइल। ठीक है, कौन सा भाई? मॉडुलस स्टाइल। तो पहले लिख लेते हैं भाई, मॉडुलस, MODULES, मॉडुलस स्टाइल, राइट। STYLE होता है, राइट, STYLE, राइट, ओके, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हैं मॉडल स्टाइल। ठीक है, अभी मॉडल स्टाइल क्या होता है, किस तरह से अप्लाई करते हैं, इसी चीज़ को हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक, अब मॉडल स्टाइल का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? ठीक है, तो भाई फ़ायदा इसका ये होता है कि ये आपके इंडिविजुअली पेजेस पे लगता है। ठीक है, तो मतलब नॉट रिलेटेड टू एनी अदर पेज। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू एनी अदर पेज, राइट। तो आप किसी भी भैया दूसरे पेज से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला उसका फ़ायदा यही है और यही इसका एकमात्र फ़ायदा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? और इससे और एक फ़ायदा ये है कि जो भी आप क्लास अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो बेसिकली जिन जनरल क्लास की तरह नहीं अप्लाई होता। ठीक है, तो उसमें जो अपना रिएक्ट जैसे या फिर नेक्स्ट जैसे वो अपना थोड़ा सा तड़का ऐड कर देता है। मतलब मान लो कि आपने एक क्लास नाम दिया। ठीक है, अपनी क्लास को एक नाम दिया जिसको आपने नाम दिया एनी। ठीक है, अब यार ये दूसरे फाइल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसलिए क्या करेगा हमारा नेक्स्ट जेस इस एनी के साथ कुछ 2-4 वर्ड और ऐड कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो क्लास का नेम हो जाएगा यूनिक हो जाएगा। ठीक, जिस वजह से होता है कि यार अगर आप इस सेम एनी कीवर्ड को दोबारा किसी दूसरे मॉड्यूलस में यूज़ करते हो, ठीक है, मॉड्यूलस स्टाइल में यूज़ करते हो, तो वहाँ वो एनी आपके दूसरे वाले पेज पे इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो यार इसको सबसे पहले देख ही लेते हैं। ये मेरा अबाउट नाम का मैंने पेज बनाया था। ठीक है, और मैं एक कॉन्टैक्ट नाम का भी इसी तरीके से बना लेता हूँ। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं और इस बार मैं अबाउट को चेंज करके इसको कॉन्टैक्ट बना दूंगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया CONTACT, राइट। और इसके बाद आप देखोगे तो इसके अंदर भी pages.js नाम से है और इसके अंदर भी एक pages.js नाम से एक फ़ाइल है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। हम ही अभी के लिए क्या करेंगे, जो हमने यहाँ ग्लोबल स्टाइल दिया था H1 और H2 पे, उन दोनों को हटा देते हैं ताकि हम यहाँ मॉडल स्टाइल को देख सकें हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी हम आते हैं यार, यहाँ स्लैश करते हैं, अबाउट पे आते हैं। तो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं ना कि हमारे पेज एक्सेस हो पा रहे हैं कि नहीं। तो यार अबाउट वाला पेज बिल्कुल एक्सेस हो रहा है। ठीक है, और फिर मैं यहाँ कॉन्टैक्ट वाला पेज भी एक्सेस करके देख लेता हूँ। तो इसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट वाले राउंड पे जाना पड़ेगा, CONTACT, और यहाँ भी मैं कॉन्टैक्ट वाले को एक्सेस कर पा रहा हूँ, मगर क्योंकि मैंने नाम चेंज नहीं किया तो आप बोलोगे कि यार ये तो वही पेज रेंडर हो रहा है। नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों ही अलग अलग पेजेस हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस इस यहाँ से इसको नाम को रिप्लेस करके कॉन्टैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ हम एंटर करते हैं और आप यहाँ देखो यार, यहाँ नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये दोनों मेरे H1 टैग हो, ये मेरा H2 टैग हो, और फिर यहाँ कॉन्टैक्ट पेज रेंडर हो रहा है, यहाँ भी कॉन्टैक्ट पेज रेंडर हो रहा है। ठीक है, चलो अभी हमने ये चीज़ तो देख लिया कि ऐसा है। ठीक, मगर अब हमें ये देखना है कि यार हमने यहाँ से ग्लोबल स्टाइल तो हटा दिया है ना। हटाने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस अबाउट वाले पेज के ऊपर मॉडुलर स्टाइलिंग का यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा about.module, about.module.css, राइट। मैंने यहाँ इस तरीके से अबाउट के लिए बनाया और इसी तरीके से मैं यहाँ कॉन्टैक्ट के लिए बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा contact.module, module.css। ठीक है, अब ये जो मैंने बनाया है यार कॉन्टैक्ट नाम से और यहाँ जो अबाउट नाम से, ठीक है, अब यहाँ दोनों ही जगह मैं सेम CSS अप्लाई करूँगा। तो मैं मान लो कि एक हेडिंग नाम की क्लास बनाता हूँ, HEADING, और हेडिंग 1 दे देते हैं। ठीक है, और ये मेरा क्लास है और इस क्लास के ऊपर मैं बेसिकली कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ, मान लो कलर। ठीक है, और मैं यहाँ कलर रखना चाहता हूँ रेड, राइट। और एट द सेम टाइम मैं एक हेडिंग 2 लेना चाहता हूँ। ठीक है, और इस हेडिंग 2 में मैं कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ दोबारा से कलर, और यहाँ मैं कलर अप्लाई करना चाहता हूँ ब्लू, राइट। तो ब्लू कर देते हैं BLUE, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम इसको नाम देंगे हेडिंग 2, क्योंकि हम हेडिंग 1 पहले ही ले चुके हैं, नहीं तो ये क्या करेगा, हेडिंग 1 को ओवरराइड कर देगा। सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, contact.module.css जो हमने लिया था, यहाँ भी हम सेम टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, और मैं इसलिए कर रहा हूँ यार ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरीके से काम करेंगे, कोई दूसरे पेज के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ हमने ग्रीन येलो लिया हेडिंग 1 के लिए। ठीक है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक कुछ और ले लेते हैं कलर, और यहाँ मैं मान लो कलर लेता हूँ ये गोल्ड ले लेता हूँ। ठीक है, गोल्ड नाम का कलर मैंने ले लिया। अब मेरे पास 2 अलग अलग फाइल्स हैं, बट मैंने ये ध्यान देना, मैंने क्लास नेम दोनों जगह सेम यूज़ किया। ठीक है, और ये दिखाने के लिए कि हमारा about.module.css को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है। ठीक, अब बेसिकली अगर मैं उसको यूज़ करना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इम्पोर्ट, और यार मैं डायरेक्टली फाइल का नाम भी लिख सकता हूँ, मगर मैं फाइल का नाम नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा स्टाइल्स
फ्रॉम हम यहाँ इस स्टाइल्स नाम के फोल्डर को कहाँ से वो इंपोर्ट करना चाहते, तो भाई मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ इसको जस्ट इसके ऊपर वाले उससे, ठीक है। तो FORM मैंने लिख दिया, FROM होता है फ्रॉम, राइट। और फिर मैं यहाँ अगर एंटर करूँ तो देखो यार अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS का ऑप्शन आ गया, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, मैंने यहाँ क्लासेस का यूज़ करूँगा, तो मैंने लिख दिया क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर मैं लिख दूँगा स्टाइल डॉट, अब डॉट के बाद मैं लिखूँगा हेडिंग 1 HEADING हेडिंग 1, और मैं यहाँ लिखूँगा दोबारा से दूसरे में हेडिंग 2, ठीक है। अब यार क्योंकि मेरा CSS नहीं है, राइट, तो इसको रैप करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक। और ये जो मैंने कोट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, सिंगल कोट है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, राइट, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। बस इतना सा काम करना है। और यही हम सेम काम करेंगे कहाँ यार, यही सेम काम करेंगे हम अपने कॉन्टैक्ट वाले पेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले पेज के अंदर यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ क्लासेस ऐड करेंगे, वही 2 क्लासेस, सेम क्लासेस, और कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। ये अभी भी सेम क्लासेस कहाँ से आएंगी यार, हमने तो स्टाइल यहाँ इंपोर्ट नहीं किया, तो चलो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया कि यार इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम समथिंग, और वो समथिंग मेरा आएगा कहाँ से, contact.module.css, राइट। चलो सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ अपने पेज पे आते हैं, और यहाँ देखो, यहाँ मेरा कॉन्टैक्ट पेज भी हरा हो गया, ये भी हरा हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों है हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। और मैं यहाँ इसको थोड़ा अबाउट पेज कर देता हूँ, /about, और आप यहाँ देखो भाई ये भी लाल हो गया, ये भी लाल हो गया, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने कुछ तो गलती की है, राइट। और गलती क्या किया यार, दोनों जगह मैंने हेडिंग 1 लिख दिया है, ठीक है। मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक जगह हेडिंग 2 करना है और दूसरी जगह हेडिंग 1 करना है। सेम यही चीज़ मैंने यहाँ भी की होगी, दोनों जगह हेडिंग 1 है तो मैंने हेडिंग 2 कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ, दोबारा से यहाँ जाता हूँ, तो अब आप यहाँ के देखोगे अगर, तो आपको क्या दिखेगा कि यार अबाउट पेज पे जो हेडिंग 1 का कलर है वो रेड है और हेडिंग 2 का कलर ब्लू है। जबकि अगर मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आऊँ, ठीक है, तो यहाँ मेरा कॉन्टैक्ट में हेडिंग का कलर है ग्रीन, और यहाँ मेरा क्या है, हेडिंग 2 का जो कलर है वो हो गया येलो, ठीक है। अब आपने ये चीज़ को समझ ली कि भाई इसका मेन फ़ायदा क्या है, ठीक। तो जब आप app.module.css करके अपनी स्टाइल से अप्लाई करते हो, तो उसमें ये होता है कि यार आप सेम नाम को अलग अलग फाइल में यूज़ कर सकते हो, और ये वाली फ़ाइल इस वाली फ़ाइल के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई झगड़ा नहीं करेगी यार मैं बड़ा है तू बड़ा, ठीक है। मतलब तू अपने एरिया में है, मैं अपने एरिया में है, अपने को अपने एरिया से मतलब है, किसी के दूसरे एरिया से मतलब नहीं है। मगर हम ये जानते हैं कि अगर मैं यहाँ global.css में कुछ भी अप्लाई करता हूँ तो भाई इसको सबके एरिया से मतलब होता है। तो भाई जहाँ कहीं भी कोई लोकल स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ है वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ डायरेक्टली ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं यहाँ एक H2 टैग ले रहा हूँ, राइट। H2 टैग नहीं लेता मैं, यहाँ S3 टैग ले लेता हूँ, ठीक है। S3 टैग ले लेते हैं इस बार, ठीक। और ये S3 टैग बेसिकली क्या करेगा, हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस अबाउट वाले पेज के अंदर जाऊँ और यहाँ एक S3 टैग लेके कुछ बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कि अबाउट के अंदर आए, हमने इसको यहाँ कॉपी कर लिया, और यहाँ अगर मैं S3 लगा दूँ, क्या कर दूँ, H3 लगा दूँ, तो डायरेक्टली यहाँ जाके अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो हम अपने पेज पे आते हैं, सॉरी ये मेरा पेज नहीं है, पेज ये है, और मैं यहाँ अबाउट पे आता हूँ, ABOUT, ओके। हाँ, तो अब आप देखो यार ये यहाँ बेसिकली अप्लाई हो जाना चाहिए था किस पे, और दिस डॉट अबाउट डॉट पेज पे, मगर आप देखोगे यार यहाँ ब्लू कलर अप्लाई हुआ। अब क्यों, इसलिए यार क्योंकि यहाँ हमारा सबसे पहले इंटरनल मॉड्यूल में जो हमने यहाँ इंटरनल CSS अप्लाई किया था वो यहाँ अप्लाई हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये स्टाइल हटा दूँ तो क्या होगा, तो मेरा जो ग्लोबल स्टाइल है वो यहाँ डायरेक्टली अप्लाई हो जाना चाहिए। इसको सेव करके देख लेते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, रिफ़्रेश होने के बाद अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ मैंने कुछ ना कुछ सिंटैक्स में गड़बड़ कर दी है। और सिंटैक्स में मैंने क्या गड़बड़ की है यार सेव करके देख लेते हैं। मेरे को अभी नहीं लग रहा कि मैंने सिंटैक्स में कोई गड़बड़ की है, क्योंकि मैंने सिंपल सा यहाँ एक S3 टैग लिया हुआ है। सेव करके एक बार आते हैं, और यहाँ देखो अब मेरे पास ये जो येलो कलर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है यार, ये मेरा येलो कलर आ रहा है डायरेक्टली global.css से, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि अगर मैं कोई स्टाइल अप्लाई करता हूँ इस अबाउट डॉट मॉड्यूल का यूज़ करके या फिर कॉन्टैक्ट डॉट मॉड्यूल का यूज़ करके इन पेजेस के अंदर, सबसे पहले तो वो अप्लाई होगा, ठीक है। मगर अगर हमने यहाँ कोई भी स्टाइल डिफाइन नहीं किया है तो वो जाके सीधा सर्च करेगा इस global.css के अंदर कि भाई क्या यहाँ कोई स्टाइल अप्लाई हुआ है, और अगर अप्लाई हुआ है तो सीधा वो अप्लाई हो जाएगा, और अगर नहीं है, इनका कोई इंटरनल पहले से अप्लाई है, तो भाई ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है। तो आई होप यार आपको module.css को किस तरीके से यूज़ करते हैं Next.js के अंदर ही आपको समझ में आ गया होगा, और अपने हिसाब से आप इसको जहाँ मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में यार हम बात कर रहे होंगे कि हम
SCSS, ठीक है, जिसको सास नाम से भी जाना जाता है, हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने टेलविंड के एप्लीकेशन में। टिल देन यार मज़े करो, और हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।